प्लीज पाठा आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना भी मत भूलिएगा। मैं वापस से स्टूडेंट ऑफ द ईयर से मैरिज तक के वन शॉट का चैप्टर 2, और मैं इसे शायद से खत्म कर दूंगी। आई डोंट नो, रिकॉर्ड करने के बाद ही पता चलता है कि कितना लंबा जा रहा है। तो मैं देखती हूँ कहाँ तक जाता है। अगर नहीं हुआ तो फिर तो है ही भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो चलिए हम नेक्स्ट को एक अलग करते हैं एंड देन आगे बढ़ते हैं। उससे पहले तो सर खाना बनता है। हाँ, तो मैंने अपने फर्स्ट वाले चैनल जिसपे ये वन शॉट आने वाला है, इसी चैनल पे 30 रुपए का पैक लगाया हुआ है मेंबरशिप के लिए, जहाँ पे मैं प्योर क्लासिकल लव स्टोरी चला रही हूँ, जहाँ पे शुद्ध देसी रोमांस आप लोगों को देखने को मिलेगा। नो कांटेक्ट वाले जोन में जाकर जो हम प्यार करते हैं, एक एहसास को फील करते हैं, उस खूबसूरती को बयां करते हैं ना, मैं उस लव स्टोरी को चला रही हूँ मेंबरशिप में। तो जिन लोगों को भाई क्लासिकल स्टोरीज पसंद आती है वो 30 रुपीज का प्रिक बाय ऑन करके उस स्टोरी को सुन सकते हैं, ठीक है। जिन लोगों को भी मेरे वॉइस है, सेक्सी सेक्सी वॉइस सुनना है और हॉट नॉट हॉट पार्ट सुनना है, आप लोगों को ऑब्वियसली पता है कहाँ आना है। जिसके फ़ोन में प्लस मैसेंजर डाउनलोड है वो टेलीग्राम डाउनलोड नहीं करेंगे। जिनके फ़ोन में टेलीग्राम डाउनलोड नहीं है वो प्लस मैसेंजर डाउनलोड करके, क्योंकि मेरा लिंक दोनों चैनल पे चलता है, मतलब प्लस मैसेंजर और टेलीग्राम दोनों जगह जाता है, ठीक है। तो कुछ भी एक फ़ोन में डाउनलोड करो एंड देन वहाँ पे जा करके मेरे चैनल को ज्वाइन करो, जिसका नाम है वांगसियन मेमोरी वर्ल्ड का मैप मैंने लगाया हुआ है, और वर्ल्ड भी है क्योंकि मैंने अपने फर्स्ट वाले चैनल के नाम पे ही वहाँ पे अपना चैनल ओपन किया हुआ है, ठीक है। डन। चलो आप लोगों का सर खाने के लिए थैंक यू सो मच। अब हम आगे चलते हैं। ये भी यकीन मानो पिछले पार्ट की तरह बहुत ही ज्यादा लाजवाब और फनी होने वाला है। चलिए हम फैन फिक्शन को स्टार्ट करते हैं। एक लड़का जो कि एक पहाड़ के ऊपर ब्लैक रोब्स हाम्पू पहन के बैठा हुआ है, और उसके हाथ में बहुत ही एक अपने हाथों को एक अलग गेस्चर में लेके जा रहा होता है, ठीक है। और वो ऐसे गेस्चर बनाते हुए एक कबूतर को एक हेयर पिन में बदल देता है, और बदलने के बाद वो उसके हाथ में आती है। और उस कबूतर के प्रोसेस करने में जितना टाइम लगा था, वो ड्रेफेलिया के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। ऑरेंज कलर की फूल और पत्तियां जितने भी उस पेड़ में लगे हुए थे, क्योंकि वो ऑरेंज ड्रेफेलिया का पेड़ था, वो सारे पत्ते एक एक करके नीचे गिर रहे थे। वो हेयर पिन्स को लेता है जो कि कबूतर को जादू से मार करके हेयर पिन में बना दिया हुआ था, उसको लेता है अपने बालों में डालता है, जो कि कबूतर के शेप का ही वो हेयर पिन था। और उस पत्ते को ऐसे वो कहता है, वाह वाह मैंने जादू करना सीख लिया, वाह वाह वाह। और इस चक्कर में ऐसे करते करते वो उस पत्ते को उठा रहा होता, तभी पीछे से वॉइस आती है, "रिंग, ये क्या कर रहे हो तुम, हाँ?" ये वॉइस सुनकर वो धीरे धीरे जैसे ही पलटता है और सीधे आ करते हुए खाई की तरफ सीधे गिरते जाता है। अचानक से एक शख्स उठ के बैठ जाता है और वो पसीने से हाँफ रहा होता है, और ये कोई नहीं हमारा विंग ही था, जो कि एक डे ड्रीमिंग बोल सकते हैं, सुबह के 8 बजे देख रहा होता है। और कहता है, हाँ हाँ हाँ, मैं खाई में मैं गिर गया, नहीं 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 नहीं। और अपने आप को देखता है, जो कि उसने हंग गंजी पहना हुआ था, नाइट पैंट वेयर किया हुआ था, पूरा पसीने से लथपथ था। वो अपने आप को देखता है, उसको नाइट फॉल भी आए हुए थे, और कहता है, हे भगवान, मैंने कबूतर को मार के शेरपिन बना दिया, मैं पत्तों के साथ खेल रहा हूँ, मैं किस हिस्टोरिकल जोन में चला गया था, ये क्या हो रहा था मुझे, मैं और हिस्टोरिकल जोन में कैसे जा सकता हूँ भाई। और ये सोच करके और वो भागता है वॉशरूम, जल्दी जल्दी से अपने आप को क्लीन करता है, ब्रश वगैरह करके, जो मॉर्निंग रूटीन होती है सारा कंप्लीट करके, नहा धुला के शीशे में आके देख कर कहता है, आज तुम्हारा कॉलेज का पहला दिन है और तुम इतना भयानक सपना, ये क्या बताना चाहता है, क्या स्कूल लाइफ की तरह? नहीं, कॉलेज लाइफ भी भयंकर होने वाली है। आज तो मैंने कबूतर को मार के हेयर पिन बनाया, पता नहीं कॉलेज में मैं कौन कौन सा कांड करूंगा, मेरा नाम विंग नहीं कांडू होना चाहिए था। इतना बोल करके और वो फटाक से रेडी होकर जैसे ही बाहर आता है, निही सेन आते हुए कहता, बडी क्या कर रहे हो? वो कहता, कुछ नहीं, तूने ब्रेकफास्ट बनाया? वो कहता, हाँ हाँ बनाया, वो तो रात को सामान सहते सहते मेरा दिमाग खराब हो रहा था तो मैं तो सो गया था, इसीलिए मैंने बना लिया है, आजा आजा खाते। फिर निही सेन हमारा विंग खा ही रहा होता है, तभी जियांग छिंग आते हुए कहता, अरे यहाँ पे कोई किसी का भाई भाई नहीं है, सब अलग अलग है, ठीक है। एक डोरमेट्री है जहाँ पे ये लोग 3-4 जन रहते हैं। तो नीही सिंह आते हुए कहता, क्या हो रहा है? तभी उधर से सुयांग भी निकल के आता और कहता है, क्या हो रहा है बड़ी? मीन कहता, कुछ नहीं, मैंने एक कबूतर को मार के हेयर पिन बना दिया था। अरे पागल की तरह हंसने लगकर कहते, तूने
कबूतर को मारा, तूने आज तक चींटी मारी है, चींटी, वो देख चींटी। और इतना बोलना हुआ था कि विंग हमारा आ करके भागता है, कहता तुम लोग ना बहुत दुष्ट हो, मैंने मारा ना चींटी, इतना बोल के मारने जा रहा होता था, कहता शू शू शू। सुयांग कहता कुत्ते को नहीं भगाना भाई, चींटी मारना है, वो तो इतनी सीधे है ही, और तू इतना बड़ा सा, जैसे चींटी नहीं मारी जा रही है तो तू रहन देना, इतना बोल करके। और वो उसका मजाक बना रहे होते हैं। विंग कहता है यार ये सुबह सुबह मैंने ऐसा भयंकर वाला खतरनाक वाला सपना देखा है, पता नहीं क्या ही होगा मेरा। फिर वो चारों नाश्ता करते हैं और नाश्ता करने के बाद 2 मिनट से बाहर आते हैं। जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं वैसे ही वो वांगजी से मिल जाता है, जो कि कोना लगे खड़ा था और उसके हाथ में कॉफी का केन था। और विंग जो कि साइड साइड जा रहा था, तो वांगजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वांगजी के दिल में तो स्कूल टाइम से उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर बन गया था ना। स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनने के साथ ही उन लोगों का स्कूल से खात्मा हो गया था, मतलब स्कूल का पढ़ाई पूरा खत्म हो गया था, मैं खात्मा बोल रही यार। वो पूरा मतलब क्या बोलते हैं यार, वो 10+2 खत्म होने के बाद कॉलेज में एडमिशन लेते हैं ना, तो स्टूडेंट एयर बनने के साथ ही कॉलेज स्कूल का पूरा तामझाम जो था इन लोगों का सारा खत्म हो गया था। तो अब कॉलेज जाने की बारी थी। तो वांग जी देखता है कि विंग बुझा बुझा सा लग रहा है साइड साइड में, तो वो चहकता हुआ विंग उसको नहीं दिख रहा था। तो वो कहता है ऐसा लग रहा है जैसे कोई खुश नहीं है, क्या हो गया है। तो जियांग जिंग और वो सभी थे, वो कहते हैं आज इसने कबूतर को मार के हेयर पिन बना दिया, इसलिए बहुत उदास है। उफ। तो वांग जी कहता ये तो एक चींटी नहीं मार सकता, कबूतर को किसे मारा तुमने, हाँ कहीं कोई मैजिक वेपन तो यूज नहीं किया था। विंग तो हाँ करके देख रहा था, क्योंकि विंग ने उस सपने में वांग जी को भी तो देखा था ना, जिसने वाइट रोब, लॉन्ग हेयर, माथे पे हेयर बैंड लगा करके। और डोंट वरी, मैं टाइम टेबलिंग वाली ये कोई भी ऐसी नहीं बनाऊंगी, ये बस एक ड्रीम था जिसमें उसने वांग जी को ऐसे हिस्टोरिकल जोन में आ, ये क्या बोलते हैं ड्रीमिंग किया हुआ था। और उसके पैरों में वो वाइट जूते, और वो एकदम रौबदार आवाज, एकदम मास्टर के जैसे, और उसके पास आकर के बोलता है वी ये क्या कर रहे हो। तो वही वाला सिन्योरी उसके सामने में घूम रहा था और वांग जी उसको देख रहा था। वांग जी उसको चीयर अप करने के लिए अपना कॉफी केन बढ़ाता है, तो वो कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप से लिफ्ट में आ जाता है। वांग जी भी आके खड़ा हो गया था और वो कोने में जाके खड़ा हो गया था, विंग को वो नोटिस कर रहा था, सैड, उदास, बुझा हुआ। ऐसी ये बात तो नहीं हो सकती ना कि ड्रीम की वजह से वो सैड हो, तो इसलिए कहता है वो अकेले में बात करेगा। अब कॉलेज आ जाते हैं सारे लोग, आने के बाद जो होता है वो होता है ना फर्स्ट डे। तो रैगिंग वाली टाइम जोन थी, सारे बच्चे लोग उसको रैगिंग करने में लगे हुए थे, एल्डर्स वगैरह भी। तो एक इंटर्न ना विंग को देखता है, जो कि पहले ही सैड सैड था ही, तो वो उसको बोलता है कि ये लड़का बहुत स्वीट है, इससे करवाओ। वो बोलते हैं बच्चे तू अपना पैंट खोल दे और चड्डी में तू डांस कर। वो कहता है चड्डी में मैं डांस नहीं करूंगा, मेरा मूड नहीं है। वो कहते तुम्हारी मूड मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, चलो जाओ डांस करो। विंग कहता मैं नहीं करूंगा, मुझे ये कार्ड दे दो, मैं अंदर जाऊंगा। वो बोल रहे जब तक तुम करोगे नहीं तब तक मैं कार्ड दूंगा नहीं। विंग कहता है कि मैं दूसरा कर लूंगा पर मुझे ये बताओ। तो वो कहता है नहीं तुम्हें यही बतानी पड़ेगी। कहते हैं मैंने कहा ना दूसरा कर लो, और इतना बोलकर वो बहुत जोर से चीखता है, बेचारे सीनियर्स भी डर गए थे और कहते ओके ओके ठीक है, तुम मशीन की डेफिनेशन बताओ, मशीन किसे कहते हैं। विंग कहता है ओके डन। इतना बोल करके विंग कुछ देर सोचता है, सोचने के बाद कहता है ठीक है मैं बताता हूँ। फिर वो बोलना शुरू करता है ए मशीन इज ए डिवाइस consisting of one or more parts that use energy to perform a specific task, often by applying mechanical power, charging the direction of magnitude of a force, a reducing human effort. Machine can range for simple device like levers and pullers to complex system like engines and computers and etc all of that। तो इतना बोल करके वो चुप हो जाता है, सारे लोग शौक, वाह दीदी वाह क्या जवाब दिया है, ऐसे वाली सिचुएशन में खड़ा हो जाते हैं, ताली बजाना शुरू करते हैं। ठीक है, उसके बाद विंग कहता है अब हो गया। दूसरा वाला कहता है बच्चे तुमने मशीन की डेफिनेशन तो दे दी, पर एक और सवाल है, उसका जवाब तो देता जा। विंग कहता है अब क्या है। तो वो कहता है कुछ नहीं बच्चे, तू डांस नहीं करना चाहता इसलिए तुम्हें सिंपल सा सवाल दे रहे हैं, ऐसी कौन सी मछली है जिसे हम पी सकते हैं। विंग का दिमाग घूम रहा, भाई ऐसी कौन सी मछली है जिसको हम पी सकते हैं, सीरियसली मछली खाई जाती है पर कौन सी मछली है जिसको पिया जाता है। और वो दिमाग पे जोर लगा रहा है लगा रहा है लगा रहा है, पर उसे आंसर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तभी वांग जी पीछे से आता रहता था सीमन। विंग कहता क्या क्या बोला है तुमने। वांग जी उसके हाथ को खींचता और लेके जा रहा होता, और सीनियर कहते ओए
इसकी जगह पे तुम्हें डांस करना पड़ेगा। वांग जी कहता है देख लो, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अगर मुझे से चड्डी उतरवा के डांस करवाई तो तुम लोगों को भी उतार दूंगा मैं। और इतना बोलकर वार्निंग देता है और विंग को खींच कर ले जाता है। विंग तो अलग ही जोन में पहुंचा हुआ था और वो बोले जा रहा मन में, सीमन व्हाइट फीस, इसका क्या मतलब? वांग जी कहता है, एक तरफ गार्डन एरिया की तरफ कॉर्नर से दीवार पे लाकर उसको पिन करता है, उसके चिन्ह को पकड़ते हुए कहता है क्या हुआ है, मुझे सच सच बताओ। और वांग जी इस बार विंग के ऊपर डोमिनेंट हो रहा था। तो विंग कहता है तुम मुझसे दूर रहो वरना मैं तुम्हारे टांग तोड़ दूंगा स्टडी मशीन कहीं के। वैसे भी मैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर का किताब जीत चुका हूँ, हमारे बीच की एक बैट खत्म हो चुकी है। वांग जी कहता है बैठ गया बाद में, अभी तुम मुझे ये इतना बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है, इतने स्ट्रेस क्यों है? क्योंकि मुझे पता है कि उस सपने में मैं भी हो सकता हूँ, तुम भी हो सकते हो, तो उस सपने की वजह से तुम उदास नहीं हो, क्या बात है? तो उसकी बात सुन करके विंग कहता है कुछ नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। तो वांग जी कहता है ओके चलो हम डेट करते हैं एक दूसरे को। विंग कहता है क्या? फिर वो कहता है एक मिनट, तुमने अभी क्या बोला था? सीमन, पर सीमन में व्हाइट मछली कहाँ से आती है? वांग जी, उसका मन कर रहा था मारो मुझे, कोई मारो, मारो मुझे, मेरा भी मन कर रहा है मारो मुझे। फिर वो कहता है सीरियसली तुमने कभी कोई पॉन्स नहीं देखा था? नहीं। ठीक है मेरे साथ ट्राई करना चाहोगे? विंग कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी करते हैं ना। मुझे कहता है सीरियसली तुम्हें अभी करना है? तुम समझ रहे हो तुम क्या बोल रहे हो? इस पे विंग कहता है हाँ मुझे व्हाइट मछली पीनी है, मैं यही तो बोल रहा हूँ। मुझे कहता है ओह माय गॉड, इंटरेस्टिंग, इसे व्हाइट फिश के बारे में नहीं पता, इसे सीमन के बारे में नहीं पता, गुड जॉब, तुम्हें ऐसे ही होना चाहिए, इतना भी बुद्धू नहीं होना था। हाँ मैं कहा, ये सवाल मुझसे पूछे तो पूछे, खबरदार अगर आज के बाद जांग चेंग नहीं या सुयांग या किसी से भी पूछे तो। तभी पीछे से आवाज लगाते वाला था बेंचाओ, ए वांग जी किधर हो तुम, चलो हम लोग चलते हैं अपने क्लास में। विंग उसका हाथ खींच के लेके आता है बाहर वांग जी और कहता है मैं हाँ हूँ आता हूँ। तो बेंचा उसको देखते हुए कहता है हे बड़ी क्या हो रहा था, सी सी तो वांग जी कहता है नहीं मैं इसे अपना व्हाइट सीमन पिला आई मीन व्हाइट फिश पिला रहा था। बेंचो अपना सर खुजाते हुए कहता है व्हाइट फिश, क्या ये पीने की चीज होती है, मुझे भी दे दो यार। विंग वो उसको चुप करने के लिए बोला हुआ था, वो मुंह खोल रहा था वांग जी को देख रहा था, मैं कुछ बोलूं क्या, लेकिन बोलने में तो बन नहीं रहा था क्योंकि बोलता तो हमारा वांग जी फिर से कुछ कहता, इसीलिए वो चुपचाप से चलते जा रहा था। अब इंजो अपना सर खुजाते हुए कहता है ये व्हाइट फिश क्या होता है, मुझे कोई बताएगा? और अपने सभी दोस्तों से पूछ रहा है। ठीक अब क्लास में ये लोग आ चुके थे, ठीक है सारे लोग बैठे हुए थे, विंग को अभी भी हंसी नहीं आ रही थी, वो थोड़ा उदास उदास था। वांग जी उसके ही बेंच पे रॉ बाइज बैठा हुआ था लेकिन उससे दूर बैठा हुआ था क्योंकि विंग के पास ली हुसैन था और आचिंग था और शोयांग बैठा हुआ था, तो वो चारों बैठे हुए थे एक साथ। उसके बाद हमारा वांगजी बैठा हुआ था। तो हमारा विंचो जो कि कब से क्यूरियोसिटी के मारे मरा जा रहा था, वो प्रोफेसर से पूछता है सर ये व्हाइट फिश क्या होता है जिसे हम पी सकते हैं? भाई साहब आधे क्लास के बच्चे जिसे पता था, क्योंकि कॉलेज में बच्चे अडल्ट होते हैं ना, तो जिन्हें पता था वो दांत फाड़ के हंसना शुरू कर देते हैं और कहते तुम्हें तुम्हें तो, और वो डस्टर फेंक के मारता है वेंचाओ को। वेंचाओ का तो लगते लगते बचा था और कहता है सर डाउन। अब वेंचाओ अपना सर खुजाते हुए कहता है क्या ये, अरे यार मैंने ऐसा क्या पूछ दिया कि प्रोफेसर मुझ पे गुस्सा हुए जा रहा है, लेकिन क्या ही बोले वो। फिर उसके बाद क्लास अटेंड होती है। अब लंच टाइम में हमारा वेंचाओ क्यूरियोसिटी के मारे आता है उसके पास और कहता है वांग जिया तू मुझे बता रहा है ये व्हाइट फेस क्या होता है? वांग जी अपने हाथ से इशारा करते हुए कहता है ये पिएगा क्या? हाँ। वो कहता है तो तुम डिस्चार्ज की बात कर रहे थे? तो कहता वांग जी कहता है दिमाग तो लगा। फिर उसे याद आता है हाँ डिस्चार्ज के बाद वाइट वाइट निकलता है। देखता है, तो इस बॉम्ब की बात कर रहे हो? कहता स्पॉम सीरम डिस्चार्ज वॉटेवर जो भी बोलो नाइटफॉल सब बोल सकते हो, सारे वाइट ही होते हैं और सबके अंदर छोटी छोटी मछलियां होती हैं जिसकी पूंछ बहुत लंबी होती है और जिसे लोग पीते हैं। क्या तू पिएगा? आजा पिलाता हूँ चल। तो विंचा कहता है नो 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 नो, मेरे इतने घटिया शौक नहीं है, मैं तो बड़ी बड़ी लड़कियों को जिसके बड़े बड़े मूव्स होंगे मैं उसके साथ हैंग आउट करूंगा यार, तू समझ रहा है? मतलब ये बड़े बड़े, अरे अपने हाथ से साइज बता रहा था विंचा उसको, लात मारते हुए वांग जी उसको कहता है निकल इधर से जा, बड़ी बड़ी लड़कियां ढूंढ के, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना बोलकर वो लोग बैठे हुए थे। तो हमारा विंग और वो सभी ना टीन एरिया की तरफ आ जाते हैं जहाँ पे सारे बच्चे लोग खाना खा रहे थे। तो विंग भी खाना खाने के लिए बैठा हुआ था। तो जियांगचे वापस से कहता है बड़ी बताएगा नहीं मुझे तुझे क्या हुआ? कहता मैं ना उस पहाड़ में ना खाई से नीचे गिर गया था,
तो क्या मैं मरने वाला हूँ? उसकी बात सुनकर वो चारों हंसने लगते हैं और वांग जी को बुरा लग रहा था कि क्या सच में ये इतना ज्यादा डरा हुआ है। तो वांग जी सीधे आओ देखा था और आते ही विंग को पीछे से हक कर लेता है और कहता है नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, वो बस एक बुरा सपना था जिसमें मैं भी था, क्या मेरी वजह से हुआ ये सब कुछ? विंग बहुत प्लीडेड आइज के साथ में अपना सर ना ऊपर की तरफ तिरछा करके वांग जी को देख रहा था और इसकी बात सुन रहा था। फिर वो बड़ा क्यूट से हरकत के साथ में ऐसे बोल देता है। वांग जी कहता है मुझे माफ कर दो मेरा हाथ, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, और इतना बोलकर उसके बालों को सहलाता है और कहता है चलो खाते हैं। फिर उसी के प्लेट में बैठकर वो दोनों कुटुर मुटुर करके खा लेते हैं। खाने के बाद अब वो लोग वापस से वहां से जा रहे होते हैं तो सारे सीनियर्स बोलते हैं कि रात को ना बंधन मैत्री वाला प्रोग्राम रखा है और कुछ बच्चे भी और आएंगे, तो तुम लोग को रहना होगा, जितने भी फ्रेशर है उन सबको। तो वो बोले ठीक है हम रह जाते हैं। तो सारे लोग ना खाने पीने का वो लोग हमारे सीनियर्स ही इंतजाम करेंगे, तो वो लोग अपने डोरमेट्री आ करके कॉपी किताब वगैरह रख करके और कैजुअल जो ड्रेसेस वगैरह होते हैं ना, तो वो लोग पहन करके और सारे जाते हैं जहाँ पे वो प्रोग्राम हो रहा था। अब वहाँ आते हैं तो सबको मैत्री बंधन बांधा जाता है, एक धागा होता है व्हाइट कलर का, जिसके जिसके पास ये होता है ना, मतलब क्या बोले, जिसका जो जो सेक्टर होता है ना, उस सेक्टर के बच्चे को वो लोग बांधते हैं। तो जितने भी फ्रेशर्स थे तो सबके अपने अपने डिपार्टमेंट के जितने भी लोग थे वो लोग उसको बांध रहे होते, तो विंग को वो सबको भी बांध देता है। ठीक है, अब विंग हमारा एक तो पहले से ही उदास था ही, तो वो वहाँ पे ना ड्रिंक का भी व्यवस्था था, लेकिन वो सिर्फ सीनियर्स के लिए था। तब उसने सोचा, मतलब उसको पता नहीं चला कि ये ड्रिंक्स है, ठीक है, और बाकी सारे बच्चों के लिए कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ था। तो वो मतलब गलती से बोल सकते हैं हम कि उस ग्लास को वो उठा करके वो पी जाता है, जब वहाँ पे कोई बच्चा नहीं था ना उस टेबल के पास, तो वो लेके पी जाता है। अब उसको चढ़ने लगता है नशा, नशा चढ़ने लगता है, तो उसमें वो कहता है भंजिया भंजिया, तुमने मुझसे वेट लगाई और मैं हर बार बेट जीत गया, पर तुम्हें पता है मैंने ना चीटिंग की, तुम्हें पता है मैं ना जीतने के लिए ना जानबूझ करके उस पेपर पे ना इंक गिराया हुआ था, और मुझे ये भी पता है मुझे स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनाने के लिए तुमने ना गलत आंसर दिया। तुम इतने अच्छे क्यों हो? तुमने मेरे लिए ये सब क्यों किया? मेरे लिए तो कोई नहीं करता, इवन मेरी मम्मा, वो तो हमेशा बिजी रहती है, वो भी मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन लेकिन तुमने तुमने किया। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? पर मैं नहीं कर सकता, मेरे मम्मा और डैडा का डिवोर्स हुआ है ना, तो मुझे यकीन ही नहीं है प्यार व्यार पे कुछ होता है। तुम कहाँ हो? अनिता बोलकर वांग जी को ढूंढ रहा था। वांग जी जो उसके पीछे खड़ा होकर सारी बातें सुन रहा था। अब वांग जी को रियलाइज हो गया कि वाह, मतलब विंग इसलिए उदास है। फिर वो कहता है विंग, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मुझे पता है कि आज की सारी चीजें तुम भूल जाओगे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा हनी। और इतना बोल करके और ड्रिंक वहां पे रखता है विंग को आधा पकड़ने के लिए, तभी कुछ सीनियर्स वहां आते हैं और उसके साथ ऐसे ना चापलूसी वाली बातें कर रहे होते हैं। अरे बटी बेबी क्या कर रहे हो तुम? हाँ, मतलब वो लोग भी ड्रिंक ही थे ना, तो बस ऐसे उसको ना ऐसे छेड़ रहे होते नॉर्मली, जैसे टॉक नहीं करते सीनियर होते तो रैगिंग करते चिढ़ाते हैं ना, तो वो विंग को ना ऐसे चिढ़ा रहे होते। अब विंग तो नशे में धुत था, उसको लगता है कि ये लोग ना उसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं, इसलिए एक सीनियर को धक्का दे देता है। हंग जी फटाक से आके विंग के कमर में हाथ डालते हुए उसको पीठ से पकड़ कर, ये क्या कर रहे हो? वो हमारे सीनियर है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो कहता वो मुझे बुली कर रहे हैं, हमारे सीनियर है तो क्या हुआ, वो मुझे बुली नहीं कर सकते, समझे ना? तो वांग जी था ओके ओके। और उसको पीठ पीठ से उसको पकड़े हुआ, वो बाहर हाथ लात इतना भांज रहा, इतना भांज रहा जैसे छोटा बच्चा हो। और ये सारे लोग देख रहे, ये विंग को क्या हो गया है? तब एक सीनियर आके बोलता है क्या इसने ड्रिंक किया? तो कहता नहीं, मैंने तो बस व्हाइट वाले गिलास का जूस पिया था, वो बहुत कड़वा था। वो कहता है ओ माय गॉड, इसने ड्रिंक पिया है, इसे लेके जाओ। फिर वो आता है कार के पास और कहता नहीं है सर, घर चलो, सब चलो। तो वो कहता ठीक है चलते हैं। सब उसके अपने अपार्टमेंट लेकर के आते हैं। ठीक, वो लोग तीनों जा रहे होते तो नीलसन कहता है कि इसे लाइए हम लेके जाते हैं। तो वांग जी कहता है नहीं, मैं तुम लोगों के भरोसे तो इसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकता, देख रहे हो इसे ड्रिंक किया हुआ है, तो डोर ओपन करो, मैं इसके साथ रहूंगा। सारे लोग कहते हैं हाँ। तो कहता मैंने कहा एज अ फ्रेंड रहूंगा, डोंट वरी। फिर वो लोग माइंड नहीं करते, लड़के लड़के तो थे तो थोड़ी माइंड करते हैं लोग ज्यादा। तो वो कहते ठीक है आ जाओ। फिर विंग को वो पकड़ कर थक के लाता है, सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वांग जी उसके पैर के सूज को खोलता है और वो बर 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 किए जा रहा था। फिर वो सब कुछ करके और उसको ऐसे ला करके सीने से लगा करके पीछे से और उसको सुलाता है। विंग कहता है मुझे ना बुरा लग रहा है।
मैंने गलत किया ना, मुझे उस उसमें ना इंक नहीं डालना चाहिए था। तुमने 7 दिन का स्कोर अच्छा किया था, पर मुझे तुमसे जेलसी होती थी क्योंकि तुमने मेरी जगह ले ली ना। मुझे मुझे घर में रोज मम्मी पापा का झगड़ा देखना पड़ता था, मुझे बहुत बुरा लगता था। मुझसे मुझे नहीं होता ये सब। और तुमने मेरे साथ इतना बोल के विंग रोने लगता है। वांग जी उसको कंसोल कराते हुए इसको सुला देता है। आधी रात में विंग को ना स्लीप वॉकिंग की आदत थी, मतलब ऐसा नहीं था कि वो बीमारी था, वॉकिंग की आदत थी। वो उठ जाता है और चल रहा होता है। वांग जी जब देखता है कि बेड पे विंग नहीं हो, कहता है ओ माय गॉड। फिर इसको पकड़ के लाता है, जो कि वो वॉशरूम के गेट तक गया हुआ था, पकड़ के लाके लेटाता है। विंग फिर से करवट लेकर के ना बेड के नीचे जाके सो जाता है। वांग जी कहता है क्या ये रात भर ऐसे ही करता रहता है, फिर ये रात को सोता कैसे है और आज तक सरवाइव कैसे करते आया हुआ है। फिर उसको पकड़ के लाता है, फिर ड्रॉ में से एक दो रस्सी को ढूंढता है जैसे तैसे करके, हालांकि थी नहीं। तो जो भी उसको मिलता है वो उससे उसके हाथ को, अपने हाथ को बांधता है, उसके पैर के ऊपर एक पैर रखता है, उसके गर्दन के नीचे अपना हाथ रखता है, उसको चाँपता है और फिर सो जाता है। बेचारा उतने देर में वांग जी को विंग ने 3 बार 4 बार परेशान कर दिया था, पर सोने के बाद उन दोनों को पता ही नहीं चला। और विंग वांग जी से एकदम चिपट के सोया हुआ था, एक दूसरे को लपेटते हुए। अगले दिन सुबह हमारा विंग जब उसको नींद खुलती है तो देखता है उसके हाथ बंधे हुए थे और वो वागजी के ऊपर लेटा हुआ था। और वो अपने आप से कहता है ये मैं कैसे सो सकता हूँ इसके साथ, ये मेरे साथ कैसे सो सकता है, क्या मैं इसके रूम में हूँ। फिर वो उठता देखता है नहीं नहीं, वो तो अपने ही रूम में है, मतलब ये इसके रूम में आके सो रहा है। एक लात मारता है उसको, गिराते हुए कहता है ये क्या कर रहे हो तुम, हाँ। तो वांग जी कहता है आउच मेरा डुगू। वो अपने डुगू को सहलाते हुए आता, बेड पे बैठते हुए कहता मेरी बात सुनो ठीक है ना। अविंग तो पिल्लो मार रहा, तकिया मार रहा, उसके बाद उसको मार रहा, कहता तुमने मेरा एडवांटेज लिया तो तुम्हें मार डालूंगा मैं। वांग जी कहता है देखो तो तुम्हारे कमरे में दर्द हो रहा है क्या। विंग अपने आप को ऐसे टेढ़ा आरा करके देख रहा और बोल रहा नहीं तो वांग जी कहता है वही तो, खुद खड़ा होकर देखो। फिर हमारा विंग खड़ा होकर के स्टेज करके देखता है तो वो बिल्कुल सही सलामत था, उसका बॉडी तो कहता है मेरे साथ क्यों सो रहे थे। वांग जी बोलता है क्योंकि तुम्हें पता ही होगा कल फ्रेशर्स ने पार्टी दिया हुआ था, फ्रेशर्स के लिए हम वहाँ थे। फिर तुमने वाइट जूस जो पिया था वो कुछ और ही निकला, तो तुम बहक गए थे, बस हम तुम्हें संभाल रहे थे। अब इनको सब समझ में आ जाता है, वो कहता तो तुम्हारी गलती है, मुझे छोड़ देना चाहिए। तो वांग जो से चिढ़ाते हुए कहता हाँ हाँ, एक खिसियानी बिल्ली जो रात में भर भर नींद से उठ करके दरवाजा नोचने के लिए चली जाती है, उसको तुम्हें ऐसे ही छोड़ देता है ना। म्याऊं। और इतना बोल करके उसको चिढ़ा रहा होता है विंगी, तुम्हें तो। वांग जी उसके पास आता है बेड पर ही माओ बन करके और उसके हाथ को झपटते हुए कहता है मुझे तो क्या। और वो दोनों बीच में ना माओ बन के ऐसे एक दूसरे को देख रहे होते हैं, म्याऊं म्याऊं कर रहे होते हैं। वांग जी कहता है टू बी सीरियस, चलो हम एक दूसरे को डेट करते हैं। विंग कहता मुझे ये प्यार व्यार में कोई भरोसा नहीं है। वांग जी कहता है आई नो तुम्हारे पेरेंट्स उन दोनों के बीच बनती नहीं है और इस वजह से तुम्हें रिलेशनशिप टॉक्सिक लगता है ना, बट यकीन मानो सब अच्छा होगा विंग, प्लीज एक बार, प्लीज 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 प्लीज। मुझे कहता है विंग कहता नो नहीं। फिर वांग जी कहता है चलो बेट लगाते हैं, बस चलो 2 महीने, 2 महीने हम दोनों एक दूसरे को डेट करते हैं। अगर हम दोनों की कंपनी अच्छी रही तो हम अगले 6 महीने में शादी कर लेंगे। तो कहता अभी अभी हमने जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। तो कहता हम अभी कॉलेज में हैं, तो हम लीगली तौर पे अडल्ट हो चुके हैं। नहीं ये नहीं कह रहा कि तुम अपने सपने को मत तो उड़ान भरो या कोई जॉब मत ढूंढो, अपना फ्यूचर जॉब सिक्योर मत करो। मैं बस तुम्हारा होना चाहता हूँ और तुम मेरे, दैट्स इट। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे जिस्मों के लिए मरा जा रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है, मैं बस तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ क्योंकि तुमने कहा ना कि तुम्हें प्यार करने वाला कोई नहीं है। मैं हूँ वी, प्लीज ट्रस्ट मी, मेरे पास आ जाओ। तुम्हारा वांग जी तुम्हारा हमेशा ख्याल रखेगा। वांग जी की इतनी सेंटिमेंटल और अच्छी बातें सुनकर विंग रोने लगता है और कहता है पर मेरी मम्मी मुझसे प्यार नहीं करती, उन्हें लगता है कि मेरे वजह से डैड मुझे नहीं चाहते और इसी वजह से उन दोनों के बीच झगड़ा होता है। वांग जी कहता है कोई नहीं, मैं हूं ना। और इतना बोलकर उसे गले लगा लेता है, उसके फोरहेड पे किस करता है और उसके कान में कहता है आई वाना किस यू, पर मैं वेडिंग वाले दिन ही करूंगा विंग। और इतना बोल करके और उसके गले लगता था, फिर दोनों हंस रहे होते हैं। फिर वांग जी कहता है ठीक है चलो बेट लगाते हैं। तो विंग कहता है
नहीं नहीं, बोरिंग सा बेट नहीं लगाना, हम दोनों बेट ये लगाते हैं कि हम दोनों एक दूसरे की हर एक इच्छा को कंपटीशन के तौर पे पूरा करते चलेंगे। विंग कहता है, वांग जी कहता है, ओ ऐसा क्या, सच में, मतलब फिर से कुछ ना कुछ तुम कांड करने वाले हो, तुम्हारा नाम विंग किसने रखा, तुम्हारा नाम कांडू होना चाहिए। कहता है, एग्जैक्टली, कल सुबह भी मैंने अपने आप को यही बोला था, तुम्हें कैसे पता। वो कहता है, हाँ हाँ, तो तुम आफत की पुड़िया जो हो। खैर छोड़ो, चलो देखते हैं। और इतना बोल करके वो दोनों एक ही वॉशरूम में ब्रश यूज करते हैं। फिर दोनों चड्डी पहन करके ही, हाफ पैंट वाला पहन करके नहाते हैं। वंशी तो पहले भी विंग को देख के अराउज होता था और अभी भी होता था, लेकिन उसने खुद से प्रॉमिस किया था कि जब तक उन दोनों की शादी नहीं हो जाती है तब तक वो उसे किस या उसको फिजिकल एटिमेट नहीं होएगा। तो वो बस उसे गले लगा सकता है, हक कर सकता है, उससे प्यार कर सकता है, उससे प्यार की बातें कर सकता है। तो फिर वो दोनों साथ में नहाते हैं। नहाने के बाद विंग का ही कपड़ा पहनते हैं और दोनों सेम ही एज के थे, बस लंबाई थोड़ी ज्यादा थी वांग जी की। फिर वो दोनों बाहर आते हैं। विंग की हालत थोड़ी अच्छी थी तो निहसंग ब्रेकफास्ट बना रहा था, तो विंग आके मदद कर रहा था, स्माइल भी कर रहा था। तो वो कहता है, ब्रो तुम स्माइल क्यों कर रहे हो। इस पे वो कहता है, कुछ नहीं, वांग जी ने मुझे डेट के लिए प्रपोज किया तो मैं हैप्पी हूँ। उसकी बात सुनकर उसके हाथ से छलनी गिर जाता है और कहता है, क्या, वांग जी के साथ तुम डेट कर रहे हो, मतलब मोस्ट हैंडसम बॉय, साथ में इतना रिच, तुम मुझसे डेट कर रहे हो। विंग कहता, मैंने नहीं पूछा, उसने मुझसे पूछा, मैंने नहीं फंसाया। उसने कहता, यार मैं तो चाहता था कि तुम मुझसे फंसाओ, क्योंकि वो तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान देता था। सच में फाइनली। और इतना बोलकर उसको गले लगा लेता है। हमारा विंग तो शौक, मतलब ये दुखी हो रही है, खुश हो रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा था। तो फिर वो कहता है, पहले ये तो बताओ, तुम खुश हो रहे हो या फिर दुखी हो रहे हो। निहसन कहता है, तुम बुद्धू हो, मैं तो खुश हो रहा हूँ। फिर पीछे से वॉइस आती है सोयांग की, किस बात की खुशी मनाई जा रही है ब्रो। तो कहता है, इसलिए भाभी ने इसे प्रपोज किया। ओह माय गॉड। सोयांग कहता है, सच्ची, और वो तीनों किचन एरिया में कूद रहे होते हैं। जियांग चंग कहता है, इन लोगों ने पक्का कोई कांड करने के बारे में सोच रहा होगा। वह मुझे आते हुए कहता है, नो, मैंने उसे प्रपोज किया है। जियांग चंग एकदम शॉक होते हुए कहता है, क्या। तो वहां जी कहता, मैंने उसे प्रपोज किया। जांगचिंग बैठ जाता है और कहता, देखो ब्रो, मुझे तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, पर मुझे विंग की फिक्र है, क्योंकि विंग मेरा पड़ोसी है और मैं जानता हूँ उसके मॉम डैड में पट्टी नहीं है। उसकी मॉम एक सेल्फ सर्विस महिला है जो कि ऑफिशियल वर्क करती है और विंग को ध्यान नहीं देती। और उसके डैड एक रेस्टोरेंट में कॉम्पिटिटर है और सेफ भी है। तो यू नो ना। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जैसे रईस ज्यादा उसकी लाइफ में आए और उसे छोड़कर रोने के लिए चला जाए। और मुझे कहता है, एग्जैक्टली, मैं नहीं जाऊंगा और मैंने उसे प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारे साथ एकदम लॉयल वाला डेट करूंगा। भले ही इसमें तुम कांड कर सकते हैं पर शादी से पहले मैं तुम्हारा यूज कभी नहीं करूंगा। वो कहता है, सीरियसली तुम्हारे बात पर ट्रस्ट कौन करेगा। वहां जी कहता है, मैं लिख के दे सकता हूँ, मैं नहीं तोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाओ, मैं अपनी सीमा नहीं तोड़ूंगा, पर हाँ मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। चैंगजिंग के साथ जिस दिन छोड़े ना उस दिन तुम्हारा तो टांगे तोड़ दूंगा मैं, देख लेना। और इतना बोल करके उन दोनों में कोलवार हो रहा था। तभी विंग कहता है, अच्छा चलो ना खाते हैं, हम लोग कॉलेज भी जाना है, इतना बोल करके। और वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद कॉलेज आते हैं। कॉलेज में जो कुछ भी होना था वो सब करते हैं। उसके बाद विंग और वांगजी जो डेट के लिए स्टार्ट किए हुए थे, तो विंग और वांगजी दोनों कहते हैं, चलो अब हम चलते हैं घूमने के लिए। तो विंग कहता है, तुम्हें पता है ना, मैं जो बोलूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। तो वांगजी कहता है, ओके, डील डन। और इतना बोल करके और वो चलते हैं। तो वो लोग घूमने के लिए बाहर निकल के आते हैं। वांग जी अपनी गगा से बोल करके विंग को घुमाने के लिए कार मंगवाया हुआ था, जो कि बहुत ही खूबसूरत रॉयल रॉयल्स कार थी जिसकी छत ना ओपन हो सकती थी, ठीक है। तो विंग को लेकर के वो बाहर आता है जहाँ पे लैंस एजेंट के सेक्रेटरी कार को लेके आए हुए थे। वांग जी उससे चाबी ले लेता है और वहां से वो चला जाता है। विंग को बड़े स्टाइल से डोर ओपन करके अंदर बिठाता है और वो दूसरी तरफ जाके बैठ जाता है। वो मार्केट आता है। उसके बाद वो लोग थोड़ा सा शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग मॉल में विंग की पसंद का एक दो कपड़ा उसे बाय करके देता है। फिर मैकडॉनल्ड्स जा करके वो पिज्ज़ा खरीदते हैं और वो दो पिज्ज़ा पार्टी करते हैं। विंग और वो दोनों एक ही बर्गर में से दोनों एक दूसरे के साथ अलग अलग, मतलब एक ही बर्गर को दोनों तरफ से बाइट करते हुए खाते हैं। एक ही कोक में दोनों वो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं और विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था। वो सब कुछ हो जाने के बाद वो दोनों की बारी थी घर आने की। विंग और वो दोनों आ रहे होते तो वांग जी कहता, तुमने अभी तक मुझे बताया नहीं कि मुझे क्या करना होगा।
पंग जी की बात सुनकर विंग कहता है ओके मैं बताता हूँ। फिर वो ढूंढ रहा था कि कुछ उसे टास्क दे सके, और वो कहता है लाओ मुझे कार चलाने दो। मुझे कहता है क्यों? कहता तुम्हें टास्क जो देनी है मैं ऑन करके रखता हूँ और तुम जाओ। फिर पंग जी उसे बता देता है कि कार ऑन है, बस भगाना है, ठीक है ना? वो कहता है ठीक है। तो फिर बोलता है टास्क बोलो। तो विंग बोलता है वो स्टैचू देख रहे हो? कहता है हाँ हाँ, ये तो बहुत बड़ा किंगफिशर का मॉल है और दुकान भी है, कॉम्प्लेक्स टाइप का, क्या बात है? तो विंग कहता है उस स्टैचू के ऊपर वो चड्डी देख रहे हो, ऊपर में हैट? कहता है हाँ, वो रेड वाली चड्डी, तो उसका क्या करना है? फिर विंग एकदम इविल स्माइल कर रहा होता है। वांग जी कहता है नो। कहता है बेबी प्लीज, इतना बोलना हुआ था भाई साहब। वांगी वो तो गया, मतलब वांग जी तो गया। ओके बेबी। फिर विंग वांग जी वाले सीट पे, मतलब कार वाले स्टेयरिंग को पकड़ के एकदम कार को रेडी टू टंच करके रखा हुआ था। वांग जी जाता है और अंदर जाकर थोड़ा देर पहले तो ऐसे कुछ चेक करता है, फिर वो स्टैचू के ऊपर से धीरे धीरे करके पैंट उतारता है, उस हैट को सर पे लगाता है, और वहां से खसक के आता था सिक्योरिटी गार्ड बोलता है व्हाट हैपेंड सर? वो कहता है नथिंग नथिंग नथिंग, इतना बोल करके वहां से सीधे लंक लेके बाहर भागता है। कार तो पहले से चालू थी और वो कार में आके बैठ जाता है, टक से विंग वहां से कार लेके भगा देता है। कार ओनर मतलब उन लोगों को देखते रह गए, मतलब आया चुराने तो क्या चड्डी चुराने। विंग हंस रहा होता है, कहता तुम भी ना। भांग जी कहता देख लेना मैं इसका बदला लेके रहूंगा। इस पे विंग कहता है ओके ओके डन, पर हाँ ये चड्डी हमें अपनी मैरिज पे पहननी है ना? भांग जी कहता है ओके डील डन। तो विंग कहता है पर उससे पहले तुम नहीं पहन सकते क्या? भांग जी कहता है कब पहनना है? कहता है किसी अच्छे और खास ओकेजन पे, और इतना बोल करके उसको देख रहा होता है। उसके बाद वो लोग डॉर्मेट्री आ जाते हैं। वांग जी कहता है मैं अपनी डॉर्मेट्री में अकेले रहता हूँ, मेरे साथ चलोगे क्या? विंग कहता है तुमने ही तो कहा था नहीं। तो कहता है ठीक है डील, चलो कल मेरे होमवर्क के लिए तुम रेडी रहना। विंग कहता है ओके ओके मैं चल रहा हूँ। इतना बोलकर दोनों एक दूसरे को बाय बाय करते हैं और अपनी डॉर्मेट्री में आ जाते हैं। अक्षी उस चड्डी को लेकर के अपने बेड पे पड़ा हुआ था और कहता है ये तो ने मुझे चड्डी चूर बना दिया, पर खास मौके पे मैं कब पहनूंगा? तो कहता ओके ठीक है, तो तुम्हारे लिए मैं खास मौका बनाता हूँ। फिर इतना बोल करके उसको ड्रॉ में रख देता है और फिर वो सो जाता है। भाई विंग आता है, वो हंस रहा था, उसने बस मजाक में बोला था गाने के लिए, लेकिन वांग जी ने सच में, और वो बहुत ज्यादा फन कर रहा था। और यही बातें सोचते सोचते विंग सो जाता है कि किस तरह से उसके कहने पे उसने स्टैचू के साथ ऐसा किया। उसे बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी, बहुत ज्यादा अच्छा भी लग रहा था, और इसीलिए वो चुपचाप से बिना कुछ बोले सो जाता है। अब उसके बाद हमारा जो विंग था, वो अगले दिन सुबह कॉलेज के लिए रेडी होता है। जब वो रेडी होता है तो वांग जी ऐसे वो रेडी होकर के आता है, तो कॉलेज के लिए जैसे निकल रहा होता है ना, तो वांग जी उसके कान में आके बोलता है अब मेरा टॉम है, और उसके हाथ में एक चीट दे देता है और वो चला जाता है। वांग जी के जाने के बाद विंग उस चीट को पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ था लाइब्रेरी में आना होगा 2 बजे, और एक एक करके अपने सारे कपड़ों को उतारना होगा, और हाँ खबरदार किसी को तुम्हारा फीस नहीं दिखना चाहिए, और तुम्हें सिट्यूस करना है, पर अंदर में हम गंजी पहन के आना मत भूलना। विंग कहता है ये क्या है? फिर वो कहता ओके, फिर वो कहता है जांगचंग से जांगचंग मैं कुछ भूल गया, मैं अभी आया। फिर इतना बोल करके वो ऊपर अपने डिपार्टमेंट आता है। फिर जल्दी जल्दी से कपड़ा खोल के गंजी पहनता है, और जो एक दो तीन लेयर था वो और डाल लेता है, शर्ट डाल लेता है, मास्क रख लेता है पॉकेट में, नीचे आता है। तो जांगचंग कहता है आज तुम कुछ ज्यादा मोटी नहीं लग रहे, मतलब नहीं खाना तो तुम उतना ही खाते हो, पर तुम्हारी ये बॉडी थोड़ा ज्यादा अजीब नहीं लग रहा? इस पे निहिसंग कहता है कि आपको ठंड लग रही है, डॉक्टर को लेके चले क्या? ये कहता नहीं 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 नहीं, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, चलो चलो चलते हैं। और इतना बोल करके और वो लोग सब वहां से कॉलेज आ जाते हैं। कॉलेज का एक टर्म खत्म होने के बाद सेकेंड टर्म में स्टार्ट हो गया था, तो उसके बाद उन लोगों के पास कोई काम था नहीं। तो हमारा विंग को जो होमवर्क मिला हुआ था, तो वांग जी चला जाता है लाइब्रेरी कॉलेज खत्म होने के बाद, क्योंकि एक दो ही लेक्चर अटेंड करना होता है ना इन लोगों को। विंग कहता ओके, और वो कहता है नहीं है सर, आ, तुम लोग चलो मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, मैं लाइब्रेरी से कुछ बुक लेके आता हूँ। इतना बोल करके वो अपना बैग बैग को उसे दे देता है और कहता है ये लेके चलो मैं आ जाऊंगा। फिर अपने मुंह पे वो मास्क लगाता है, हैट पहनता है और लाइब्रेरी में आता है। टक टक टक, पूरा लाइब्रेरी एकदम सन्नाटा था ना भाई, उसके जूते के साउंड ही सुनाई दे रहे थे, और सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, क्योंकि लाइब्रेरी में शोर तो कर नहीं सकता था। अब एक बहुत बड़ा टेबल था जहाँ पे ना 12-15 बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, और हमारा वांग जी भी दूसरे वाले टेबल जो सटा ही था उससे वहां पे बैठ के पढ़ रहा होता है। वो विंग को आते देखा था लेकिन वो ध्यान नहीं देता।
वांग विंग आता है और सीधे उस टेबल पे चढ़ जाता है, कैप उतारता है, शर्ट उतार के फेंकता है, फिर वो टी शर्ट उतारता है, फिर उसके बाद एक और टी शर्ट उतारता है, उसके बाद वो गंजी पहना हुआ था और वांग जी ने बोला था गंजी नहीं उतारना। फिर वो अपनी पैंट के बेल्ट को ढीला करता है और टाई को ढीला करता है, पैंट नीचे नहीं करता है, बस ढीला करता है। उसके बाद वो सेक्सी मूव, मतलब आई एम सेक्सी लेडी मामा वाला डांस पे वो डांस करना स्टार्ट कर देता है और बीच में खड़ा होता है, सारे लोग उसको देख के हंस रहे होते हैं। उसके बाद लास्ट में वांग जी के पास वो आता है और आ करके उसके लिप्स पे किस करता है और किस करके उसे रिंग करता हुआ वहां से सीधे कूद करके बाहर भाग जाता है एक शर्ट को लेकर के, क्योंकि बस इतनी जल्दी तो वो क्या ही ले सकता था। भाग जाता है, सारे बच्चे उसके पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि लाइब्रेरी पढ़ने की जगह थी ना, ये आके वाहियात हरकतें कर रहा था। और हमारा वांगजी बेचारा बन के बैठा हुआ था जैसे कि उसको चीर हरण कर डाला गया हो। तो वो बैठा हुआ था एकदम आराम से चुपचाप और सारे बच्चे उसके पीछे भागते हैं। अब हमारा विंग भागते 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 कॉलेज के पीछे आ गया था, जल्दी जल्दी से अपने पैंट को लगाता है और शर्ट को पहन भी रहा होता है, मतलब शर्ट को पहले बॉडी में डालता है और पैंट के ना गंजी को ना अंदर सेट करके और बेल्ट टकल लगा ही रहा होता है कि सारे लोग तो उधर भाग गए थे। अब मुझे आता है और उसके हाथ को ऊपर कर देता है, ऊपर करने के साथ ही अपने हाथ को उसके पैंट के अंदर बस 4 उंगली, जो था ना उसका 4 उंगली बस थोड़ा सा, मतलब 1 या 2 इंच अंदर लेके गया हुआ था। इसी में हमारी रिंग की हालत टाइट और कहती है तुमने कहा था मेरे साथ कुछ नहीं करोगे, ये क्या कर रहे हो? हाँ, मुझे कहता है तुम्हारी इस बॉडी को देखने के बाद तुम्हें लगता है कि मुझसे कुछ होगा? विंग कहता है दिस इज नॉट फेयर, और इतना बोलकर विंग के अंदर थोड़ा सा और हाथ करता है। उसके हाथ हार्ड कॉक तक गए नहीं थे, बस वो थोड़ा डरा रहा था विंग को। वैसे देखे हुए था और विंग की आंखों में झांकते हुए कहता है तो तुम ये बैट जीत चुके हो, अब मुझे क्या करना होगा? विंग कहता है मेरा दिमाग नहीं चल रहा है अभी, मैं बाद में सोच के बताऊंगा, अभी अभी मुझे छोड़ो, मुझे कपड़े ठीक करने दो। हाँ, मुझे छोड़ देता है। विंग जल्दी जल्दी से कपड़े को ठीक करता है तो विंग उसके शर्ट को बटन लगाते हुए कहता है गुड जॉब विंग, पर आज के बाद कभी ऐसे किसी के सामने नहीं आओगे। विंग झल्लाते हुए कहता है तुम हर बार यही करते हो और मुझे ऐसा उलूल जुलूल टास्क देते हो, तुम बहुत बुरे हो। और तुम्हारे सामने भी ना चद्दर ओढ़ के आऊंगा, नहीं होता ना तो बहुत बड़ा ना हार्मफुल वेयर करके आऊंगा, देख लेना तुम। विंग कहता है, राम जी कहता ओके, मैं हार्मफुल को भी उतार दूंगा और सब कुछ उतारने के बाद तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूंगा विंग। विंग कहता ओके ओके, ठीक है ठीक है। और इतना बोलने के साथ ही अब वो लोग वापस से बाहर आ जाते हैं, मास्क वास्क हटा करके एकदम आराम से जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हम नॉर्मली ऐसे कुछ दिन बीत जाता है जहाँ पे अभी कोई टास्क वगैरह दिया नहीं गया था। विंग के दिमाग में एक और खुराफात सोचती है वहां मुझे को टास्क देने की, इसलिए वो कहता है ठीक है, तो आज हमारे वॉलीबॉल का मैच होने वाला है, तुम्हें बस वो बॉल उठा करके लेके आना है। तो वो कहता है सीरियसली? कहता हाँ हाँ सीरियसली। और इतना बोल करके अब वो लोग मैच देखने के लिए, जो कि कॉलेज में ही हो रहा था, तो देखने के लिए आते हैं। ठीक है, अब वो जब देख रहे थे कि किस तरह से मैच हो रहा है, मैच के बीच में हमारा विंग कहता है चलो जाओ लेके आओ। हाँ जी कहता है ओके, वेट एंड वॉच। फिर वो अपना गंजी उतारता है, एकदम हंक वाला बॉडी था उसका, वो सबको दिखाता है और उस कोर्ट में कूद जाता है। सारे लोगों को लग रहा था कि ये क्या करने आया भाई। वो आता है, बॉल को एक बार टक टुक टक टुक करके और जो होता है ना बकेट उसमें फेंकता है, जिससे सारे लोग इम्प्रेस्ड हुए थे। वांग जी भी बड़ा स्टाइल मारता हुआ दे रहा था पोच। उसके बाद बॉल लेता है और उस जो कोर्ट होता है उस कोर्ट को फांद करके भागता है। सारे प्लेयर कहते हे करते करते ना वांग जी के पीछे दौड़ना शुरू, मतलब नहीं मतलब लिटरली बॉल लेके भागेगा तो खेलेगा क्या, इस तरह से। अब भाग रहा था, विंग हमारा वीडियो बना रहा था कि किस तरह से पूरे कोर्ट में वांग जी ने चक्कर लगवाए थे। फिर वो बॉल फेंक करके उस कोर्ट से बाहर आ जाता है, विंग को बीच वाली उंगली दिखाते हुए। विंग बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गया था, कहता है वाकई में तुम मेरी हर बात मान रहे हो। हाँ, लगता है मुझे भी तुमसे प्यार हो ही गया है। फिर वो सब बाहर आते हैं तो विंग हंस रहा होता है, तो जिन कहता है ये सब क्या चल रहा है? वो कहता है कुछ नहीं, हमारे में वेट लगी है। जंग जंग कहता पक्का, मुझे लगा ही था तुम लोग कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पका ही रहे होगे। किस चीज की बैठा है? तो विंग कहता है उसने बोला था कि वो मुझे डेट करेगा, पर मैंने शर्त रखी थी कि हम दोनों एक दूसरे के साथ बैट लगाएंगे और जो कंफर्टेबल हो जाएंगे तो शादी कर लेंगे। जंग जिंग कहता है जल्दी डिसीजन मत लेना विंग, क्योंकि तुम अपने सामने रिश्ते को टूटते हुए देख सके हो ना। कहता ठीक है। ये बात हमारा वांगजी भी सुन लेता है, वो कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। फिर वो विंग को कहता है चलो आज शाम को हम रेडी होते हैं, कुछ किसी से मिलाना है तुम्हें। विंग कहता ओके।
फिर उसके बाद हमारा विंग घर आ जाता है और वो बहुत हंस रहे थे, बहुत ज़्यादा हैप्पी थे कि सच में मतलब वांग जी ने तो दिल जीत ही लिया था उसका। फिर वो दोनों रेडी होते हैं, रेडी होने के बाद वो लोग वांग जी के पास आता है। वांग जी उसे एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल के पास लाके रुकता है। तो विंग कहता है कि हम यहाँ खाना खाने वाले हैं। वांग जी कहता है नहीं तो चलो तो सही, और इतना बोल करके और वहां पे आता है जहाँ पे लैंस से चलना सेफ के ड्रेस में थे। तो वो कहता है पर ये तो हमारे प्रिंसिपल है ना। कहता है प्रिंसिपल भी है और सैफ भी, दिन में बच्चों को पढ़ाते हैं और रात में होटल में काम करते हैं। तो कहता है होटल में काम करते हैं मतलब पैसे की इतनी तंगी है क्या। वांग जी घूर के देख रहा है, मानो कहना चाह रहा है अरे यार बिजनेसमैन है बिजनेसमैन। फिर वो कहता है मेरे काका को खाना सर्व करना और अपने हाथ के बने खाने को दूसरे को खिलाना बहुत पसंद है, इसलिए कभी कभी वो खुद कस्टमर को सर्व करने आ जाते हैं। अंदर चलो। इतना बोलकर कैंटीन एरिया में आते हैं जहाँ पे विंग के फादर और वहाँ पे खाना बना रहे होते हैं। तो वांग जी कहता है डैड। विंग हमारा ग्रीट करता है उसके साथ, मतलब वांग जी के साथ एक बच्चा देख करके उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। कहता है तो क्या ये वही है बरखुरदार। इस पे हमारा वांग जी कहता है यस डैड, मे आई हेल्प यू। इतना बोल करके वो जाता है और अपने डैड की हेल्प करने लगता है। विंग देख रहा होता है। फिर सारे लोग आ करके वांग जी की हेल्प कर रहे थे, वांग जी से बातें कर रहे थे, विंग को भी कुछ कुछ कह रहे थे। विंग के अंदर ना वार्मनेस सब भर रहा था, उसे अच्छा लग रहा था ये सब। उसके फादर अपना हाथ साफ करते हुए आते और कहते हैं क्या हुआ बच्चा। मुझे वांग जी ने बताया तुम्हारे पेरेंट्स में बनती नहीं है। डोंट वरी, सभी रिश्ते ऐसे नहीं होते। तभी वो डोर ओपन होता है और वहां से एक औरत जो कि सूट वूट में थी, एकदम डार्क लिपस्टिक लगाई हुई थी, उसके पीछे 10-15 बॉडीगार्ड्स थे, 2-3 असिस्टेंट थे, और वो सब आते हुए कहती डार्लिंग मुझे भूख लगी है, क्या खाना बन गया। तो वांग जी के फादर कहते हैं मीट माय वाइफ नैनी। और इतना बोलकर पीछे मुड़ता है, कहता है ये तो चेयरमैन, ये तो और वो अटक रहा था। तो कहता ओ यही है वो। कहता फिर वो विंग को गले लगाते हुए कहती आई लव यू बच्चा, आई लव यू सो मच। विंग को समझ नहीं आ रहा होता है तो वो कहता है पर आप तो ओ तुम्हें ये लग रहा होगा ना कि ई कंपनी की मैं चेयरमैन हूँ और मैं यहाँ कैसे। एक्चुअली मैं मेरे डैड की वो हेरिटेज थी तो मैं अपनी कंपनी के ओनर बन गई। पर मेरे हस्बैंड को खाना बनाना अच्छा लगता था, इसलिए उन्होंने ये 5 स्टार होटल खोला और वो यहाँ के खुद कुक बन गए। ऐसे हमारे बहुत सारे ब्रांच हैं, पर ये होटल मेरे फादर इन लॉ की है, इसीलिए मेरे हस्बैंड यहाँ पे खाना बनाते हैं और मेरा बेटा भी। तो मैं इन लोगों के पैशन को तो खत्म नहीं कर सकती, पर हाँ मुझे तुमसे पूछना है तुम्हें क्या करना है। हमारा विंग कहता है मुझे फैशन डिजाइनर बनना है। उसकी बात सुनकर वो कहता है ओह गुड, तो तुम मेरे साथ काम करने वाले हो। तो विंग कहता हाँ, और मेरी आइडल भी आप ही थी। तो उसकी मॉम कहती ये तो गुड है ना कि तुम्हें अपने आइडल के साथ काम करने का मौका मिलेगा, पर काम के मामले में मैं थोड़ी सख्त हूँ, और मैं अपने बेटे के मामले में बिल्कुल स्वीट हूँ, और मेरे बेटे ने बिल्कुल एक स्वीट सा बच्चा चुना है। इतना बोल करके और वो विंग को गले लगा लेती है। विंग रोने लगता है तो वांग जी कहता है मॉम प्लीज। उसकी मॉम उसे कंसोल कराते हुए कहती है हे आज के बाद तुम हमारे बच्चे हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ है मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। जिस तरह से वांगजी मेरा बेटा है, मैंने एक और बच्चे को गोद ले लिया, आई लव यू। इतना बोलकर ये विंग को बहुत प्यार कर रही होती है। विंग तो भाई साहब संटी 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 हो गया था, बट वो क्या ही कर सकता था। उसके बाद बस वांगजी और होल फैमिली मिल करके खाना खाते हैं, जहाँ पर लैंसीजन को देख करके विंग की तो फट रही थी। तो लैंसीजन कहते हैं प्लीज कंफर्टेबल हो जाओ, मैं स्कूल में प्रिंसिपल हूँ यहाँ पे नहीं हूँ। वैसे भी तुम लोगों ने स्कूल खत्म कर लिया है, अब तो तुम कॉलेज बॉय बन गए हो। अरे ये डेटिंग डेटिंग तो क्या बात है। और सभी लोग बातें बातें करते हैं, विंग को बहुत अच्छा लग रहा होता है ये इंजॉयमेंट, बहुत खूबसूरत सा। उसके बाद वो घर आता है तो जहाँ पे वांगजी उसे आइसक्रीम देते हुए कार के डिक्की पे बैठा हुआ था, और रिंग वहां पे बगल में खड़ा हो जाता है और कहता है काश मेरी मम्मा भी ऐसी होती तो कितना अच्छा होता ना। और मुझे कहता है कोई बात नहीं, पर मैं हूं ना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और वो ऐसे खा ही रहे होते हैं, तभी विंग की मम्मा वहां आती है और कहती है विंग क्या बात है, तुम यहाँ से जब से शिफ्ट हुए तब से तुम घर नहीं आए हो, क्या तुम्हें अपनी मम्मा के पास आना अच्छा नहीं लगता। वांगजी और विंग को दोनों को साथ में देखकर विंग से पूछती ये कौन है। विंग डटे डटे बोलना चाह रहा था कि मॉम ये वो। मुझे उसके सामने स्ट्रेट खड़ा होते हुए कहता हाय आई एम लैन वांगजी, लैन हायर्स का सिंगल वारिस, और हाँ लैन कॉर्पोरेशन का डबल वारिस।
मेरा नाम लाल वांगजी है। उसकी मॉम उसे देखते हुए कहती है, तो तुम अपना इंट्रो क्यों दे रहे हो मुझे? इसमें वांगजी कहता है, क्योंकि मैं विंग से प्यार करता हूँ और मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। आप मुझे परमिशन दे या ना दे, पर हम अडल्ट हो चुके हैं और हम शादी कर सकते हैं, तो मैं बस आपको बता रहा हूँ। इस पे उसकी मॉम ना कहती है, विंग क्या ये सच है? विंग कहती है, मॉम आई एम सॉरी, पर वो मैं। उसकी मॉम कहती है, क्या तुमने इस बारे में डैड से बात की? विंग एकदम चौंकते हुए कहता है, डैड, पर आप दोनों तो बात करते ही नहीं है ना। उस पर उसकी मॉम कहती है, बेटा, हम दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हैं, इसलिए हमारे बीच झगड़े होते हैं। पर क्या तुम्हें लगा कि हमारे बीच सब कुछ? और उसकी मॉम अपना सर पीट रही होती है। वो कहता है, ठीक है, तो कल तुम घर आओ, मैं अभी जाती हूँ। फिर वो जाते जाते वांगजी को कंधे को थपथपाते हुए कहती है, थैंक यू मेरे बेटे को संभालने के लिए और सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच। इतना बोलकर उसकी मॉम वहां से चले जाती है। विंग तो टोटली कंफ्यूज खड़ा था, पर वांगजी समझ गया था। इसलिए वो कहता है, विंग, कभी कभी जो जो दिखता है ना वो वैसा नहीं होता है, इसलिए तुम ज्यादा टेंशन मत लो, ठीक है ना? सब ठीक है। विंग कहता है, पर मैं कुछ समझा नहीं। कहता है, कोई समझने की जरूरत भी नहीं, चलो। और इतना बोल करके वो लोग अंदर आ जाते हैं। विंग और वांगजी एक ही घर में सो रहे थे, एक ही बेड पर, लेकिन वांगजी ने अपनी पूरी बात कायम रखी थी। वो पूरी रात विंग को जो स्लीपिंग वॉक करता था उसे बचाकर अपने बेड पे लाकर सुला देता था, लेकिन उसने कभी कुछ ऐसा एडवांटेज लेने के बारे में नहीं सोचा। विंग तो उसकी मम्मा ने बोला था एक दिन बाद घर आना, पर वो एक दिन बाद नहीं जाता है, 2-3 दिन बीत जाते हैं। उसके बाद वो कसमकस में था। वांगजी उसे बुलाता है तो वो बाहर आता है और कहता है, चलो मेरे साथ। विंग कहता है, कहाँ जाना है? कहता है, मुझ पर भरोसा है? विंग कहता है, हाँ है। फिर उसको लेकर के उसके घर आता है, जहाँ पे उसके फादर मदर और यहाँ तक कि वांगजी के मॉम डैड, उसके गग्गा, सारे लोग थे। सब लोग को देख करके विंग डर जाता है और कहता है, यहाँ पे सारे लोग क्यों हैं? वांगजी कहता है, यहाँ आओ। उसे लाके बिठाया जाता है। वांगजी के फादर विंग को कहते हैं, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा विंग कि हम दोनों के बीच में झगड़े हैं बेटा? विंग अपनी आंखों को नीचे करते हुए कहता है, डैड, आप मामा से हमेशा ऊंची आवाज में बात करते थे और मामा पे हमेशा चिल्लाते रहते थे ना, तो मुझे लगा कि। उसके फादर कहते हैं, मुझे माफ कर दो, एक्चुअली में मेरा कॉर्पोरेट का बिजनेस है ना, तो इस वजह से मुझे हमेशा चाइना से बाहर जाना पड़ता था बाबा। इसी वजह से मैं तुम्हारी मम्मा को टाइम नहीं दे पाता था और इसी वजह से हमारे बीच झगड़े होते थे। पर यकीन मानो बेटा, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। हम दोनों अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। बस फर्क इतना है कि काम के सिलसिले में हम दोनों एक दूसरे को फर्क नहीं टाइम नहीं दे पा रहे हैं। एक टाइम जब आता है जहाँ पे पैसे और काम को देखना पड़ता है और टाइमिंग नहीं होती है। हाँ, कभी कभी बुरा लगता है, पर सोचना पड़ता है बेटा, आपके लिए, इस घर के लिए, फ्यूचर्स के लिए। एक दिन आप भी समझोगे। तो वांगजी की मॉम से यही बात समझाती है, देखो, मैं एक खुद की मेरी कंपनी है, मेरे हस्बैंड सेफ है, मुझे दिन में फुर्सत नहीं रहता, मैं रात में फ्री रहती हूँ, और मेरे हस्बैंड को दिन में फुर्सत रहता है और वो रात में बिजी रहते हैं। पर हमारे बच्चे हैं, इतना बड़ा फैमिली है, और फिर भी जब भी हम दोनों को टाइम मिलता है हम क्वालिटी टाइम बिताते हैं। फर्क ये नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं, फर्क ये पड़ता है कि हम कितना और क्या दे रहे हैं, क्या ले रहे हैं। बाबा, आज हम तुम्हारे रिश्ते की बात करने आए हैं। हम तुम्हारा एंगेजमेंट करना चाहता अपने बेटे के साथ में, ताकि मेरा बेटा को शांति मिल जाए, वो बावरा हुए जा रहा है। और जैसे ही तुम्हारा ये फर्स्ट टर्म खत्म हो जाएगा उसके बाद हम तुम्हारी शादी करा देंगे। इतना बोल करके अगले 2 दिनों में ही लैनी ने अपने ही होटल में वांगजी के लिए और विंग के लिए बड़ा सा वेन्यू सेलेक्ट करवाया हुआ था। सारे अरेंजमेंट किए हुए थे, और वहाँ पे विंग और जो हमारे लांछन थे उनकी एंगेजमेंट करा दी जाती है। वो दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी थे और अपने हैप्पी मोमेंट्स को एंजॉय कर रहे थे। तो हमारा वांगजी कहता है, तो क्या मैं तुम्हें कोई बेट दूँ? इस विंग कहता है, हाँ हाँ, दो दो। तो वो कहता है, जाओ और उसके पास जा करके और वो वाइन ना उसके सर पे गिराना है। वो कहता है, पर इसके लिए तो मुझे उन्हें सिड्यूस करना पड़ेगा। कहता है, कोई ना, करके आओ। विंग कहता है, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो कहता है, कोई नहीं। फिर विंग उसे ऐसे इस बात को टालने के लिए कहता है, तो क्या मैं उसे किस कर सकता हूँ? और मुझे उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, छोड़ो छोड़ो, ये बैट कैंसिल करते हैं हम। विंग तो हंस रहा था और अपने मन में कहता, हाँ हाँ हाँ, बचिए, वरना मुझे उसे सिड्यूस करने जाना पड़ता। फिर वो लोग सभी लोग बातें करते हैं। अब विन चाओ, नेहसांग और ये सभी, मतलब जियांगजिंग और ये सब लोग बहुत खुश थे कि सच में फाइनली इन दोनों ने ये कर लिया। जियांगजिंग कहता है,
मेरे दोस्त का हमेशा ख्याल रखना। तो उस पे वो कहता है क्यों नहीं, वैसे कोई तो है जो तुम्हें लाइक करता है। और फिर वो अपने भाई के बारे में बता देता है। तो चांगचिंग शर्मा रहा होता है तो कहता है जाके बात कर सकते हो, वैसे वो तुम्हें बोलूंगी नहीं कभी, तुम्हें ही बोलना पड़ेगा। चांगचिंग कहता ओके। वो लैंसी चैन के पास आता है, लैंसी चैन से बात करता है। लैंसी चैन जो कि बात करने में बिजी थी, लेकिन जैसे ही जियांग चैंग को देखता है वो एकदम शॉक सरप्राइज थे और कहते तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता मैं तो विंग का फ्रेंड हूँ, मैं तो आऊंगा ही ना, मैं कहाँ जाऊंगा। कहते हाँ ये तो मैं भूल ही गया था। फिर वो कहते कोई बात नहीं, और वो दोनों बात करते हैं। फिर वो शर्मा रहा होता है तो लैंसी चैन कहते हैं वैसे वो तो इस पे जियांग चैंग डायरेक्ट कहता है क्या सर आप मुझसे डेट करेंगे। भाई साहब उसकी डेटिंग वाली बात सुन करके तो उसको ठसका लग गया था और कहता क्या क्या बोला तुमने। जियांग चैंग कहता है सर प्लीज ना, बोलकर उसके हाथ को पकड़ के झुला रहा होता है। और लैंसी चैन कहते ओके ओके ठीक है, हम करते हैं। फिर वो दोनों बहुत हैप्पी हो गए थे। अब पूरे 1 साल बाद जब फर्स्ट ईयर इन लोगों का खत्म हो जाता है तो वो लोग 18+ हो चुके थे अब। इसीलिए अब वांगजी हमारा शादी कर सकता था। वापस से दोनों फैमिली ने मिल करके, मतलब विंग के मॉम डैड ने और वांगजी के मॉम डैड ने मिल करके एक बहुत बड़ा वेन्यू सेलेक्ट किया हुआ था जहाँ पे इन दोनों की शादी होने वाली थी। विंग बहुत ज्यादा नर्वस था अपने वेडिंग वाले गाउन में। ओनली पर विंग और वांगजी की शादी नहीं हो रही थी, लैंसी चैन और जियांग चैंग की भी शादी हो रही थी। और वहाँ पे विंग फैमिली और जियांग फैमिली, वेन फैमिली, सारे फैमिली थे, नी फैमिली और वांगजी की फैमिली, हॉल लोग थे। सबसे पहले हमारे स्टेज पे एंट्री होती है लैंसी चेन और जियांग चेन की। दोनों ब्राइड ने एक दूसरे के पाँव में हाथ डाला हुआ था और वो एकदम वॉक करते हुए स्टेज पर आते हैं और जाके एक साइड खड़े हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विंग अपने रूम से बाहर निकल के आता है जहाँ पे वांगजी उसे देखता है कि विंग ने व्हाइट कलर का ड्रेस वेयर किया हुआ है, विंग वांगजी ने ब्लैक कलर का ड्रेस वेयर किया हुआ था और वो बहुत ज्यादा हैप्पी था। विंग थोड़ा नर्वस था तो वांगजी उसके पास आता है, उसके हाथों को अपने हाथ में इंटरवाइन कराते हुए कहता है हे डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा। उसके हाथ को अपने हाथ से चापे हुए था क्योंकि उसे पता चल रहा था कि विंग कितना नर्वस है। धीरे धीरे वो अंदर आता है, विंग को अच्छा लग रहा था, दुखी हो रहा था, सारे मिक्स इमोशन थे और उसे बहुत अच्छा भी लग रहा था। वो स्टेज पे आता है और खड़ा हो जाता है। टेस्ट पहले तो मैरिज सर्टिफिकेट पे साइन करवाते हैं, उसके बाद रिचुअल परफॉर्म करते हैं। अर्थ हेवन इंद्र सबको बो करके, एक दूसरे को बो करके फाइनली किस करने को बोला जाता है। वांग जी की इतने दिनों की तड़प और प्यास आज पूरी होने वाली थी। वांग जी बिना टाइम गवाए विंग की कमर में हाथ डालता है, उसके लिप्स को कैप्चर करके उसे किस करना स्टार्ट करता है। वो किस करने में इतना खो गया कि वो भूल गया कि यहाँ पे बाकी सारे लोग भी हैं। जैंगटिंग किस करके हट चुका था लेकिन वो दोनों एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। हमारा विंग बागजी से हाइट में छोटा था तो अपने पैरों को उठा करके उसकी कमर में हाथ डालकर किस कर रहा था। तभी हमारा जांगचिंग कहता और हमारा लैंसिचन वांगजी वांगजी। तो हम जा करके भाई साहब दोनों सेपरेट हुए थे। उसके बाद उसके हाथ में फूलों का गुलदस्ता था जो कि वो लोग जाते वक्त फेंकने वाले थे। एक गुलदस्ता हमारे विंचाओ के हाथ में जाके लगता है और दूसरा हमारे नीहे सिंह के हाथ में। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे और बोले अब अगली बारी हमारी है और हमें तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं मिली, फिर हम शादी कैसे करेंगे। विंचाओ उसके पास आते हुए कहता है आई थिंक हम लोगों को भी बेट करना चाहिए ताकि किसी को भी तो पटे। नीहे सिंह कहता है जाओ ना अपने बड़े बड़े वो वाली के पास, तुम्हें तो बड़े बड़े चाहिए थे ना, पर आया। जितना बोलकर वो लोग कर रहे होते हैं ये लोग अपने अपने कार में बैठ जाते हैं। अब उसके साथ उन लोगों को जितना भी गिफ्ट्स वगैरह जो कुछ भी मिला था वो सभी उसके घर में रखवा दिए जाते हैं ना, तो सारी चीजें आ जाती हैं। वांग जी और बिंग अपने अपार्टमेंट आ चुके थे जहाँ पे उन लोगों को दोनों को दिया गया हुआ था। लैन सिचन और जियांग चिंग तो जाकर के अपने अपने स्वीट होम स्वीट बनाने में लगे हुए थे, लेकिन हमारा विंग भाई साहब वो आता और कहता है लांजान हम लोग ये सब बाद में करेंगे, पहले हम ना गिफ्ट्स ओपन करते हैं। तो वांग जी कहता है ठीक है शायद इसका मन होगा तो हम करते हैं। फिर वो सारे गिफ्ट्स को ओपन करने के लिए बैठ जाता है। राम जी भी बैठ जाता है चाकू लेकर के कैंची लेकर के और ओपन किए जा रहे हैं और पैसा को गिन गिन कर साइड कर रहा है। सारे गिफ्ट्स को ओपन करने के बाद कहता है वाह हमारे पास इतने सारे हैं। फिर वो सारे गिफ्ट को उठा उठा करके कबर्ड में सैदना शुरू कर देता है। रात के 1 बज चुके थे। राम जी उसके पास जा रहा होता है, कहता है नहीं ये सब हम बाद में कर लेंगे ना। विंग कहता है नहीं नहीं मुझे अभी करना है, अभी के अभी मतलब अभी बस। और इतना बोल करके वो सैद रहा होता है और कहता है
तुम भी करो ना, जल्दी हो जाएगा। अंक जी कहता ठीक है। अनमने मन से हर गिफ्ट को कहीं कहीं पे गुजारा होता है, तो विंग कहता सही से करो ना। फिर सही से वो सारे गिफ्ट्स को लगाता है, लगाने के बाद वो रख देता है। उसके बाद कहता है हाँ चलो अब हम करते हैं ना वो सब। विंग कहता अरे बाबा नहीं, रुको ना, पैसे गिनने हैं। फिर उसके बाद बीत भी उठ के आता है और वो पैसे गिनना स्टार्ट करता है। 1 युआन, 2 युआन, 3 युआन, और वो गिन रहा। भांग जी वहां पे अपने सर से टिका करके और उसको देख रहा था बेचारे को झपकी आना शुरू हो गया था और वो झपकी ले भी रहा था। रिंग उसको उठाते हुए कहता भांग जी अरे याद तो करो, मैं तो भूल गया। तो हम गिन दो ना पैसे जल्दी जल्दी। विंग प्लीज ये सब करना बंद करो, मुझे कुछ और करना है। वांग जी की बात सुनकर विंग कहता हाँ हाँ मुझे पता है हमारी वेडिंग नाइट है और तुम उतावले हुए जा रहे हो, पर मुझे पैसे गिनने हैं ना, प्लीज ना। वांग जी कहता है सीरियसली मुझे कुछ और करना है, पर वो क्या ही कर सकता था। अब वांग जी और विंग ना सारे पैसे वाउचर्स जितने भी मिले थे ना मेहमानों से, वो सब खोलना शुरू करता है और सारे में से पैसे निकालता है। और निकालने के बाद उसे गिनना शुरू करता है। वो गिनते जा रहा था, गिनते जा रहा था, गिनते गिनते 2 घंटा और निकल गया। निकलने के बाद कहता ओ माय गॉड हम लोग इतने पैसे के मालिक बन गए, ओ नो। वो सब पैसे को ऐसे ना छितरा करके और उस पे लेट जाकर कहते हम जी ये सारे पैसे मेरे हैं। मुझे कहता हाँ हाँ ये सारे पैसे तुम्हारे ही हैं। वो इतना खुश हो रहा था, पैसे को उड़ा उड़ा के खेल रहा था। वांग जी कहता वीन अब हम कुछ और करें। वांग जी की बात सुनकर वीन कहता हाँ हाँ मैं अभी आया। फिर वो सारे पैसे को लेता है, कबर्ड में ना उसको गड्डी बना बना के रखना स्टार्ट कर देता है। ये हमारा वांग जी इरिटेट हो जाता है और उसके कमर में हाथ डालकर उसके कपड़ों के अंदर हाथ चलाना शुरू। वीन कहता रुको ना मैं भूल जाऊंगा। और वो ना 10-10 हजार की गड्डियां बना बना करके उसमें डाल रहा होता है। सुबह के 4 बज गए थे। वांग जी कहता है आज हमारी वेडिंग नाइट है विंग, ये क्या कर रहे हो तुम। कहता है बस बस हो गया 1 मिनट, इतना बोलकर और वो रो बंद करता है, कबर्ड बंद करता है। कहता है हो गया चलो करते हैं। वांग जी कहता है मेरा मूड नहीं है और आके वो सो जाता है। विंग कहता है ओ नो मैंने इसे गुस्सा दिला दिया। फिर वो उसके पैरों में गुदगुदी लगा रहा था, उसके पीठ में गुदगुदी लगा रहा था, उसके कान में गुदगुदी लगा रहा था, पर वांग जी पूरा ढीठ, मैं नहीं कर रहा जाओ। विंग कहता है वांग जी, वांग जी, पर वो नहीं सुन रहा। फिर हमारा विंग के पास एक ही उपाय था और वो अपने कपड़े को ऊपर वाले को खोल देता है और कहता है वांग जी, वांग जी देखो तो मुझे डार्लिंग हे। और इतना बोलता तो वांग जी अभी भी नहीं देख रहा था। अब उसके पास कोई उपाय था नहीं। वो जाता है अपने फोन को स्पीकर से कनेक्ट करता है और वांग जी ने उसे एक बार एक ड्रेस दिया हुआ था, तो वो उसी माँ वाले ड्रेस को पहन लेता है और कहता है वांग जी। और उस कमरे के लाइट को भी थोड़ा चेंज कर दिया हुआ था जो कि भूक 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 करके जल रहा था। वांग जी फटाक से उठ के बैठ जाता है जहाँ पे विंग हमारा माओ बन के आ रहा था, म्याऊ गा रहा होता है। वांग जिसको देख रहा था, भाई साहब जो गुस्सा था वो सारा फुर। और उसके बाद वो कहता है विंग तो तुम ये ड्रेस लाए थे। वांग जी कहता है तुमने तो कहा था ना एक बार कि मेरे सामने पहनना, तो मैं ले आया था। और इतना बोल करके और वो धीरे धीरे करके उसके बेड के पास आता है। कहता है ये मामो तुम्हारी सेवा में कहाँ जे रहे, बोलो मुझे क्या करना है। वांग जी कहता है लिक इट बेबी, सक इट बेबी। विंग कहता है ओके। और इतना बोल करके वांग जी अपना पैंट ओपन करता है, अपने हाथों को बाहर निकालता है और विंग उसको लिक करता है, देन सक करता है। फिर वो एकदम क्यूरियस होते हुए कहता है तो क्या मुझे व्हाइट फिश को पीना पड़ेगा। मुझे कहता है व्हाइट फिश पीना पड़ेगा। और इतना बोल करके वांग जी अपने दोनों हाथ पेट पे गड़ा देता है और विंग हमारा लिकिड बेबी, सकिड बेबी, फिसिड बेबी कर रहा था। और इसी के साथ ये खूबसूरत सा जो फैन फिक्शन है हमारा, वो मैं खत्म करती हूँ। क्योंकि जिन लोगों को भी हॉट पार्ट सुनना है वो लोग प्लस मैसेंजर पे आके सुन सकते हो आप लोग, मैं कुछ नहीं कर सकती। और रात के 12 बजे मैं इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ। ताज्जुब वाली बात है ना, मैं आप लोगों के लिए क्या क्या पापड़ बेलती हूँ मुझे ही पता है, पर आप लोग कुछ नहीं समझ सकते। पिछले वाले में किसी ने कमेंट्स करके बोला था ये अंडे क्या होता है, और अभी भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें अजीब लगती है। भाई मैं एक ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस की वजह से बनाती हूँ, ना कि किसी के भी मान सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए। वैसे भी एक्शन एक इमेजिनेशन है, एक क्रिएशन है, एक खूबसूरत सा क्रिएशन जो हमारी दुनिया को फुलफिल करता है एक ग्रेट फ्रूट के साथ में। और हम इसे एंजॉय करते हैं ताकि हम अपने फैन फिक्शन को अलग लेवल पे ले जा सके। मैं एक राइटर और ऑथर भी हूँ साथ में। मैं अपने स्टोरी को परफेक्ट तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ मैं अपनी स्टोरी को बेहतर जरूर बनाती हूँ।
और रही बात अदर्स लोगों की तो मुझे नहीं पता, सबका अपना-अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे। जिन लोगों को भी ये चैप्टर अच्छा लगा है, वो मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना ना भूलें और जिन लोगों को भी अदर स्टोरी चाहिए तो अब वेट कर सकते हैं, पर मैं फ़िलहाल से अभी इतना ही ला रही हूँ। खुद सोचो आप लोग यार, वीकेंड में 3-4 वन शॉट्स आ जाते हैं, 3 तो मैक्सिमम आ ही जाते हैं हर वीकेंड में। इसके बाद फैन फिक्शंस चल रहे हैं मेरे इतने सारे। मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ, मुझे एप्रिशिएट करने की जगह पे, मुझे सपोर्ट करने की जगह पे जब कमियाँ दिखती हैं ना तो अच्छा लगता है, पर जब कमियाँ बहुत बदतर हो ना तो बुरा भी लगता है। आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे क्योंकि मैं मेंबरशिप के लिए भी लाती हूँ। वन शॉट 3-3 लेके आती हूँ, टेलीग्राम पे हॉट बात डालती हूँ, इतने सारे चैनल हैंडल करती हूँ। मेरे प्रेशर को आप लोग समझ रहे हो, पर मैं कभी नहीं कहती आप लोगों से। पर कभी कुछ लोग होते हैं वाहियात जिन्हें अंडे का मतलब नहीं पता। खैर मैं कुछ कह ही नहीं सकती। हाँ, जैसा भी लगे आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।